चलो, लेक्चर हो गया हमारा स्टार्ट। और आज हम लोग मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा द कलरफुल वर्ल्ड में हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ ली थी, है ना। और कलरफुल वर्ल्ड में हमने सबसे पहले बेसिक चीजें क्या पढ़ी कि अगर हमें अपने आसपास में जितना भी तुमको कलरेशन दिख रहा है या फिर जो भी चीजें जो फेनोमेना दिख रही हैं, तो उससे पहले हमको रिफ्रैक्शन समझना होता है कि यार तुम्हारा रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, लेकिन वो जो रिफ्रैक्शन हमने पढ़ा था वो हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा था, है ना। ग्लास स्लैब में पढ़ा था। फिर हमने क्या कहते हैं तुम्हारे कुछ स्फेरिकल लेंस पढ़ लिए थे, उनमें हमने मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा रिफ्रैक्शन पढ़ा था। लेकिन हमने रिफ्रैक्शन ऐसा कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ा था जो कि तुम्हारा ट्रायंगुलर इन शेप हो। तो जो ट्रायंगुलर इन शेप जो तुम्हारा ग्लास स्लैब होता है उसको हम लोग बोल देते हैं प्रिज्म, बोल देते हैं। तो क्या बोल देते हैं? प्रिज्म। तो काफी सारे लोग इसको ग्लास प्रिज्म से भी बोलते हैं। तो फिर कल जो हमारा टारगेट था हमने उसमें ग्लास प्रिज्म के बारे में बहुत अच्छे से जाना था। और फिर हमने उसके बारे में जाना था कि इसी इसी ग्लास प्रिज्म में तुम्हारा रिफ्रैक्शन कैसे होता है, और उस रिफ्रैक्शन में और तुम्हारा ग्लास स्लैब वाले रिफ्रैक्शन में क्या अंतर होता है। तो देखो, जब हम ये चीजें जान जाते हैं तब उसके बाद मतलब हम किसी भी तरीके से, हाँ, हम डिस्पर्जन ऑफ लाइट को फिर से हम समझ सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, तुम लोग ये ऑलरेडी ही टॉपिक मतलब क्या कहते हैं समहाउ स्कूल में पढ़ रखा है, तो कोई मुझे बता सकता है कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? चलो डिस्कशन करो मेरे साथ, बताओ डिस्पर्जन ऑफ लाइट का भैया मतलब क्या होता सात है। रंग में टूट जाना। व्हाइट लाइट सर का जो लाइट्स है सात रंग प्रिज्म में से व्हाइट पहले लाइट रुको, पहले सात अंश में बोलेगा। टूट अंश बोलो पड़ना पहले है। बेटा। भैया भैया रेनबो व्हाइट कलर लाइट। में तो हो रहा है। अंश बोलो। व्हाइट लाइट भैया जब प्रिज्म से जाती है तो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती है, वही ठीक डिस्पर्जन है, होता वेरी है। गुड। चलो यश, अब तुम बताओ अगर तुम्हें कुछ इसके बारे में कोई नॉलेज हो तो। आयुष लाइट तुम बताओ। डिस्पर्स होती 7 कलर में। ठीक, वेरी गुड। आयुष तुम बताओ, और इसमें कुछ अगर इनहेंस कर सकते हो कोई भी पॉइंट। सर भाई। लाइट जब रेयरर से डेंसर में जाती है फिर मेरे को हाँ डेंसर बस भैया से इतना ये बताओ, व्हाइट लाइट 7 लाइट में स्प्लिट हो जाती, इसके अलावा तुम लोग को और कुछ आता है? इसमें कुछ भी अगर कोई भैया पॉइंट ऐड कर सकते हो तो बताओ। भैया भैया वो जो बैंड बैंड हो जाती है। रेनबो चलो, बेंड हो जाती है, रेनबो और कुछ? रेनबो रेनबो भैया वो जो डाइवर बनती है ना, मतलब डाइवर होकर निकलती है ना, वो जो सबसे नीचे वाला तो वो ज्यादा डाइवर्स होता है, सबसे ऊपर वाला कम डाइवर्स होता है। वेरी गुड, तुमने डाइवर्जिंग वाला बता दिया, कौन सबसे ज्यादा तुम्हारा डिस्पर्स करेगा और कम कौन सा तुम्हारा मतलब होगा सबसे कम डिस्पर्स करेगा। भैया वेवलेंथ। वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। वेरी गुड। तो देखो, मतलब इसका मतलब है कि तुम लोग को डिस्पर्जन ऑफ लाइट का थोड़ा थोड़ा तो आता है। अभी तुमको क्या कहते हैं, मैं एक तरीके से तुमको रिवाइज करा दे रहा ताकि तुम्हें और अच्छे से याद है। देखो, ये जो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का जो कंसेप्ट है ये तुम्हारे न्यूटन बाबा ने दिया था। क्या दिया था? न्यूटन ने दिया था। न्यूटन जब तुम्हारा ग्लास प्रिज्म के साथ जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उन्हें पता चला था कि यार जो व्हाइट लाइट है, अगर मान लो कि मैं व्हाइट लाइट नहीं लिखना चाहूंगा तो फिर मैं उसको क्या लिख दूंगा? सनलाइट। तो जब वो ग्लास प्रिज्म के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्हें पता चला कि यार ये जो व्हाइट लाइट है ये तो 7 कलर का है, मतलब इसके अंदर तो 7 कलर है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि व्हाइट लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। वो तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। और ये जो न्यूटन ने एक्सपेरिमेंट किया था ये तुम्हारा क्या था? 1665 में। मतलब 1665 में न्यूटन ने जब व्हाइट लाइट को या फिर सनलाइट को उन्होंने जब ग्लास प्रिज्म में मारा तो उनको मतलब 7 कलर दिखाई दिए। तो उन्होंने मतलब क्या हुआ, उन्होंने एक मतलब क्या कहते हैं कंक्लूजन निकाला कि तुम्हारे व्हाइट कलर बेसिकली तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बना हुआ है। किस चीज से बना हुआ है? तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बना। तो जब तुम्हारे न्यूटन जो थे ना, जब उन्होंने बीम मारी, व्हाइट लाइट की बीम मारी और उसको प्रिज्म से पास कराया, और जब उन्होंने बताया कि हाँ यार ये जो व्हाइट लाइट है इसमें 7 कलर है, तो ऐसे ही तुमने 7 कलर बता दिया। क्यों? क्योंकि वो जो 7 कलर है वो तुम्हारे स्प्लिट हुए थे, मतलब बाहर निकल कर आए थे। तब उन्होंने बोला था कि हाँ यार जो व्हाइट लाइट है ये व्हाइट लाइट तुम्हारे 7 कलर में मतलब पाई जाती, 7 कलर से मिलकर तुम्हारे व्हाइट लाइट बनती है। तो ये चीज है। तो फिर यार अगर जैसे मैं 7 कलर बोल रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मतलब अनप्रोफेशनल लगता है। इससे बेटर मैं क्या बोलूंगा कि जब भी हम लोग लाइट को मतलब क्या कहते हैं कि किसी भी ट्रांसपेरेंट अगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म या फिर ग्लास प्रिज्म से पास कराते हैं तो हमको मतलब क्या कहते हैं बैंड ऑफ 7 कलर मिलता है। क्या मिलता है? बैंड ऑफ 7 कलर। जैसे बैंड में तुम्हारे को ड्रम बजाते हैं कुछ, तुम मतलब कुछ स्पीकर्स को संभालते हैं, कुछ इन सबको संभालते हैं ना। तो ठीक वैसे जब व्हाइट लाइट जब तुम्हारा प्रिज्म से पास होती है तो वो तुम्हारे बेसिकली 7 ऑफ बैंड कलर्स को मतलब क्या करती है? प्रोड्यूस कराती है, ये चीज कराती है। तो अगर जैसे मान लो कि इसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को अगर मैं और अच्छे से बोलना चाहूंगा तो मैं इसी को बोल देता हूं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। क्या बोल दूंगा इसको? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। तो मतलब है कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट
और बैंड ऑफ 7 कलर, ये दोनों बात सेम ही है। तो फिर बाद में ये आ जाता है कि भैया फिर मतलब क्या कहते हैं, ये फिर कितने स्पेक्ट्रम होती है, मतलब आपने 7 तो बता दिया, लेकिन वो 7 फिर कलर कौन से होते हैं? तो ये जो कलर है वो तुम्हारे हैं रेड, उसके साथ साथ तुम्हारा आता है ऑरेंज, उसके साथ साथ आता है येलो, और उसके साथ साथ आता है तुम्हारा ग्रीन, उसके साथ आता है ब्लू, और उसके साथ साथ आता है इंडिगो, और फिर उसके साथ साथ आता है तुम्हारा वॉयलेट। तो देखो ये जो मैंने प्रोपोर्शन लिख रखा है ये भैया बेसिकली वीडियो ऊपर से नीचे तक है, लेकिन इसका याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है जस्ट इसको उल्टा लिख लो। क्या लिख लो? इसको उल्टा लिख लो। तो जब तुम इसको उल्टा लिखोगे तभी तुम्हारा कुछ इस हिसाब से लिख कर आएगा, जिसको हम लोग बड़े आसानी से क्या बोल सकते हैं? विबग्योर। क्या बोल सकते हैं? विबग्योर। इसमें वी का मतलब होता है कौन सा कलर होता है? मुझे बताओ वी का मतलब। वायलेट, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, वेरी गुड। ग्रीन, और मुझे येलो, आई ऑरेंज, का कलर का मतलब बताओ। वायलेट, इंडिगो। इंडिगो, है ना? इंडिगो। तो देखो वायलेट जिस रंग का होता है ना, उसी समाओ उसी के कलर का मतलब इंडिगो भी कलर होता है। और मुझे तो ब्लू कलर, फिर वो सॉरी बी बी किस कलर का होता है? ब्लू, भैया ब्लू। ब्लू। ब्लू का ही होता है ना। और जी जी जो वर्ड दिख रखा है, ग्रीन, जी कौन ग्रीन, सा कलर है? ग्रीन, 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 वेरी गुड। और ये अ, जो वाई है, या वाई कौन सा है तुम्हारा? येलो, येलो, येलो है, येलो। वेरी गुड। और जिसमें यो ओ है वो कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज, ऑरेंज ऑरेंज, है, ऑरेंज, वेरी गुड। और जिसमें आर जो है वो आर रेड। कौन सा कलर है? लाल, लाल, रेड कलर है, लाल। वेरी गुड। तो इसका मतलब है क्या कि न्यूटन ने जब मतलब 1665 में व्हाइट लाइट को तुम्हारे ट्रांसपेरेंट ग्लास प्रिज्म से पास कराया, तो उसने क्या बोला कि व्हाइट लाइट तुम्हारे 7 कलर से बनी हुई है, और उन 7 कलर को हमने क्या बोल दिया कि बैंड ऑफ 7 कलर्स विबग्योर। बोल दिया। और अगर मान लो कि अगर मेरे को बैंड ऑफ 7 कलर्स नहीं बोलूंगा, तो फिर मैं उसको क्या बोल सकता हूँ कि स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट मतलब कि व्हाइट लाइट तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। और वो 7 कलर कौन से? विबग्योर। और विबग्योर में मतलब वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। तो जब भी कोई भी व्हाइट लाइट अगर मान लो कि 7 कलर में तुम्हारी स्प्लिट हो जाती है, और वो किस वजह से स्प्लिट हो रही है? क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे प्रिज्म से पास होकर जा रही है। तो ये जो 7 कलर में स्प्लिट होना होता है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्या बोल देते हैं इसको? इसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो मतलब डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज अ फेनोमेना इन विच अ व्हाइट लाइट is get to be split into the 7 color when it is passing through the transparent glass prism। तो मुझे बताओ ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट का तुमको मतलब क्या कहते हैं, मीनिंग आ गया कि नहीं आ गया? इतना बताओ मुझे। यस सर। आ गया ना? तो देखो जब भी तुम इसको बनाने की कोशिश करोगे, जैसे मान लो कि मैंने ये तो बोल दिया, लेकिन इसका डायग्राम भी तो बनाना पड़ेगा। तो डायग्राम कैसे बनाओगे? अब तो तुम 7 कलर तो वहां लेके जा नहीं सकते एग्जाम वगैरह में। तो तुम सिंपली मतलब ऐसे क्या करना, ऐसे नॉर्मली मतलब क्या कहते हैं, एक इंसिडेंट लाइट रे दिखाना, और इंसिडेंट लाइट रे को कुछ भी बोल देना, ऐसे ए बी बोल देना, ठीक है। और फिर उसके बाद एक ऐसे एरो दिखाना कि ताकि पता चले कि हाँ ये तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रे है। अगर मान लो कि मैं इसको इंसिडेंट लाइट रे बोलता हूँ, तो वो लाइट रे कौन सी होनी चाहिए? वो लाइट रे होनी चाहिए तुम्हारी व्हाइट लाइट होनी चाहिए। तो इस व्हाइट लाइट रे को तुम इस तरीके से भी बोल सकते हो, एक इस तरीके से क्या लिख सकते हो, व्हाइट लाइट, या फिर तुम उसके ऊपर क्या लिखोगे, तुम्हारा सनलाइट लिखोगे। और फिर तुम उसको ब्रैकेट में इनक्लोज करके बताओगे कि व्हाइट लाइट और तुम्हारी सनलाइट है वो तुम्हारे इंसिडेंट हो रही, ग्लास प्रिज्म में इंसिडेंट हो रही है। और फिर उसके बाद वो क्या आ गई, वो तुम्हारे 7 बैंड कलर्स में तुम्हारे क्या हो जाएगी, छोटे 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 उसमें स्प्लिट हो जाएगी, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही मतलब छोटा रेशियो होता है, इतना तो हमने इसको बहुत बड़ा बना दिया, लेकिन एक्चुअली में जो उसका मतलब क्या कहते हैं बैंडविड्थ होता है ना, बहुत छोटा होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। तो फिर उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर इस तरीके से 7 कलर निकालेंगे, 1 2 3, और जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे वैसे वैसे मतलब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसका डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे, जैसे 4 5 6, है ना। फिर उसके बाद जैसे मान लो कि और, तो फिर उसके बाद 7वें में फिर और थोड़ा बड़ा, ऐसे और नीचे सर लेके भैया चले एक जाएंगे, डाउट था। यहाँ ऐसे और मतलब क्या कहते हैं थोड़ा और बड़ा करते चले जाएंगे। और उसमें तुमको फिर इस तरीके से ऊपर ऐसे लिख देना लीस्ट डेविएशन, ऊपर क्या लिख देना, लीस्ट डेविएशन। तो ये अभी लीस्ट डेविएशन क्या होता है, मैक्सिमम डेविएशन क्या होता है, अभी मैं इन सब के बारे में बताऊंगा। लेकिन मैं तुमको बस ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि कल को अगर तुम्हें डिस्पर्जन ऑन फ्लाइट बनाना होगा, तो तुम कुछ इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं इसको ऐसे दिखाओगे, एरो ऐसे करके ऐसे बनाओगे, ये चीज बनाने की कोशिश करोगे। और बाद में तुम क्या करोगे, यहाँ पास एक मतलब क्या कहते हैं एक स्क्रीन बना दोगे। क्या बना दोगे, एक स्क्रीन बना दोगे। और जब तुम्हारी लाइटें यहाँ पड़ रही होगी, तब तुम उसको मतलब क्या कहते हैं कुछ अलग कलर से या फिर ऐसे डॉट करके तुम उसको ऐसे दिखा दोगे कि ये एक्चुअली में रेड कलर है। फिर उसके बाद जब ये ऐसे पड़ेगा तो तुम फिर उसको मतलब क्या कहते हैं, फिर तुम उसको ऐसे करके तुम उसको दिखा दोगे कि हाँ ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ये तुम्हारा ऑरेंज कलर है। फिर जब तुम इस तरीके से सीरीज अपनी पूरी कंप्लीट करोगे, तो सीरीज कंप्लीट करते चले जाओगे, तब तुमको पता चलेगा कि यार ये जो विबग्योर है
वो एक्चुअली में जो विवग्योर है वो तुम्हारा उल्टा लिखा गया। वो कैसा लिखा गया? वो समहाउ कुछ ऐसा उल्टा लिखा गया। तो तुम कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे, तब जाके मतलब क्या कहते हैं, तुम्हें डिस्पर्जन ऑफ लाइट में ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस होंगे। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया इसमें एक डाउट था कि जो हाँ लाइट है ना, वो हाँ। प्रिज्म में अंदर जाते समय डाइवर्ज हो जाती है कि बाहर आते समय होती है? नहीं, तुम्हारी जो लाइट रे है, लाइट रे तुम्हारी यहीं से बैंड स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 7 कलर तो तुम्हारे अंदर इसके प्रिज्म के नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि जो तुम्हारा प्रिज्म होता है थोड़ा स्लाइटली सा डेंसर होता है, इस वजह से वहां तुमको लाइट रे 7 नहीं दिखाई देती। वो तब ज्यादा दिखाई देती है जब वो तुम्हारा रेयरर मीडियम में आ जाता है, और रेयरर में जब हम किसी स्क्रीन में प्रेजेंट कराते हैं तब हमें और अच्छे से दिखाई देता है ना? ये चीज है। यानी अंदर डाइवर्ज, यानी अंदर हो जाता है मगर दिखाई हाँ, देती नहीं हमें। दिखाई नहीं देता, बस हमें वो उसका अपीयर नहीं होता है। तो मुझे बताओ, अभी इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। इतना आ आ गया? गया। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि मतलब ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो डिस्पर्स हो रही है 7 कलर में, इसका रीजन क्या हो सकता है? व्हाई इट इज सो? इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? मुझे कोई बता सकता है? ये ये मतलब बेंडिंग ये क्यों हो चार रही है? कलर से मिलके व्हाइट कलर बनता है। हाँ, मुझे बताओ, बेंडिंग क्यों हो रही है? ये सारी चीजें क्यों हो रही है? तो देखो, जो इसका सबसे मेन कारण है ना, वो तुम्हारा कारण है स्पीड ऑफ लाइट का। क्या है तुम्हारा? स्पीड ऑफ लाइट का कारण है। हमें मालूम है, न्यूटन ने तो हमें एक चीज बता दी है कि जो तुम्हारी व्हाइट लाइट है, वो व्हाइट लाइट बेसिकली तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बनी हुई है। किस चीज से बनी है? तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, और उन 7 कलर को हमने क्या बोल दिया? तुम्हारा विबग्योर बोल दिया। तो देखो, ये जो तुम्हारी जो लाइट्स हैं, वायलेट हो गई, इंडिगो हो गई, ये जो भी लाइट है, इनकी हर लाइट की जो स्पीड होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। क्या होती है? इनकी जो स्पीड ऑफ लाइट है, वो चाहे वायलेट लाइट हो, चाहे वो इंडिगो लाइट हो, चाहे वो ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, ऑरेंज हो, रेड हो, ये सारी जो लाइट्स है, इन सब की जो स्पीड होती है वो स्लाइटली डिफरेंट होती है। इसी वजह से जब भी तुम्हारे प्रिज्म में जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, लाइट जो होती है, वो तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, जो तुम्हारी लाइट रिफ्रैक्ट करती है या फिर जो बेंड करती है, कि कोई लाइट कितनी बेंड होगी, कितनी बेंड नहीं होगी, वो उसकी स्पीड ऑफ लाइट पे मैटर करती है। ठीक है, इस चीज को समझ लेना। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि इस 7 कलर्स में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसकी होती होगी? मुझे बताओ। वायलेट ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड सर अच्छा, रेड रेड। रेड किसने आंसर दिया? बताओ मुझे। भैया मैंने भैया सर मैंने देखो, रेड कलर जो लाइट होती है, उसकी जो स्पीड होती है सबसे मैक्सिमम होती है। कैसी होती है? स्पीड ऑफ जो रेड कलर भैया होती की है, वो तुम्हारे तब सबसे ज्यादा सर मैक्सिमम तभी होती वो है। ज्यादा बेंड नहीं होती है। वेरी गुड। तो देखो, जब भी कोई लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा तेज होगी, वो तुम्हारी कम बेंड होगी। अब देखो, जो बेंडिंग का जो फेनोमेना है ना, वो बेंडिंग का फेनो हमने स्पीड ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन में तो जाना ही था, लेकिन हमने तब ये जाना था कि यार, ये जो एक्चुअली डिपेंड होती है, ये तुम्हारे वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है। जैसे मान लो कि जब हमने इस तरीके से तुमको मतलब क्या कहते हैं, ग्लास स्लैब वाला पढ़ाया था, तो हमने जैसे मान लो कि ये तुम्हारी वेवलेंथ है, ये क्या है तुम्हारी? ये वेवलेंथ है, ये वेवलेंथ है। तो हमें पता चलता था कि यार, वेवलेंथ का जो तुम्हारा लेफ्ट वाला पार्ट है वो पहले आता है, लाइट वाला पार्ट पहले बाद में आता है। तो उसको कवर करने की वजह से जो तुम्हारी लाइट है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और फिर ऐसे जाती है। तो अच्छा, मुझे तुम ये बताओ, अगर एक वेवलेंथ अगर जैसे इतने साइज की है, और अगर मैं दूसरी वेवलेंथ बना देता हूँ, क्या बना देता हूँ? एक दूसरी वेवलेंथ इतनी बना देता हूँ, तो मुझे बताओ सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा बेंड होने में? ए वाले मतलब इसमें लगेगा, या तुम्हारे बी वाले में लगेगा? मुझे बताओ। सबसे ज्यादा टाइम मतलब क्या कहते हैं किसको लगेगा वेवलेंथ को पास होने में? मतलब क्या कहते हैं ग्लास स्लैब में, ए वाले को या ए बी वाले को? ए हाँ, सबसे जल्दी कौन पास हो जाएगा? ए पास हो जाएगा। और सबसे देर में कौन पास होगा? बी पास होगा। तो इसका बी मतलब क्या है कि जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी? स्पीड कम होगी। स्पीड क्या होगी? कम होगी। और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा क्या होगी? कम होगी, और उसी की स्पीड सबसे ज्यादा क्या होगी? ज्यादा होगी, फास्ट होगी। तो जो तुम्हारा रेड कलर होता है, रेड कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ कम होने की वजह से वो जल्दी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे ग्लास प्रिज्म के अंदर या फिर ग्लास स्लैब के अंदर सबसे जल्दी आ जाता है। और वो जब जल्दी आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, उसकी जो बेंडिंग का जो फेनोमेना आता है, वो बेंडिंग थोड़ी सी स्लो होती है। वो बेंडिंग उतना बेंड हो नहीं पाता। तो जिसकी वजह से जब तुम्हारा जब मतलब क्या कहते हैं, जब वो तुम्हारी लाइट इमर्ज होती है, तो जो रेड लाइट होती है वो सबसे कम डिस्पर्स करती है, मतलब सबसे कम मतलब क्या कहते हैं फैलती है, सबसे कम मतलब क्या कहते हैं डेविएट करती है। ये सारी चीजें होती है। तो मुझे बताओ, एक लाइट सबसे ज्यादा कम क्यों डेविएट हो रही है, एक लाइट सबसे ज्यादा क्यों डेविएट हो रही है? ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मुझे बताओ इतना। भैया ड्राइवियर मतलब डेविएट मतलब मुड़ना, सबसे ज्यादा फैलना, बिखरना।
बताओ मुझे। भैया मतलब मैं बैंड। बेंड, डेविएशन को बेंड भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग रिफ्रैक्ट भी बोल सकते हैं। इन तीनों का मतलब एक ही है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया ना? तो इसका हम्म। मतलब है कि सबसे कम लाइट तुम्हारी कौन सी बेंड होगी, मतलब सबसे कम लाइट, सबसे सबसे कम लाइट कौन सी डिस्पर्स होगी? वॉयलेट। रेड। रेड कलर, गधे। रेड। रेड कलर अच्छा क्यों? सॉरी क्योंकि सर। उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जो सबसे कम, जो मतलब सबसे ज्यादा मतलब डेविएट करेगी, जो सबसे ज्यादा वॉयलेट। फैलेगी, वो कौन सी होगी? वॉयलेट। वॉयलेट होगी, है वॉयलेट। ना? तो वॉयलेट। अभी जब मैं तुमको वॉयलेट। एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा तब तुमको देखने में लगेगा, तुमको लगेगा कि यार वॉयलेट ज्यादा कलर का है, मतलब ज्यादा बैंड है। जैसे मान लो कि ये चीज है, तो अगर रेड इतना है तो वॉयलेट, मतलब वॉयलेट और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये इंडिगो इतना मिलाकर ऐसा होगा, और रेड और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑरेंज मिलाकर केवल इतना ही होगा। तो अगर डिस्टेंस इसकी 1 सेंटीमीटर होगी तो इसकी सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, मतलब 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर होगी। तुम क्या देख पा रहे हैं कि यार ये नीचे वाला जो है तुम्हारा वॉयलेट हो गया, ये जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा इंडिगो हो गया, ब्लू हो गया, इसकी वेवलेंथ मतलब क्या कहते हैं कम हो, ज्यादा होने की वजह से ज्यादा तुम्हारा डिस्पर्स कर रहा है, ज्यादा फैल रहा है। लेकिन जो तुम्हारा ऊपर वाला है, जो रेड है, ऑरेंज है ना, तो उनकी वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम होने की वजह से वो तुम्हारा कम डिस्पर्स कर रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया ना? आ गया तो भैया। देखो, एक जब तुम लोग क्लास 11th में आओगे, 12th में आओगे, तब तुम लोग को फ्रीक्वेंसी के बारे में भी पढ़ाया जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं और कितनी स्पीड में वो निकलती है, कुछ अभी तुम आसान भाषा में इतना ही समझो। तो बेसिकली क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो तुम्हारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, मुझे बताओ। कम। कम होगी, वेरी गुड। तो इसका जस्ट उल्टा भी बोल सकते हैं, मतलब उल्टा कैसे बोल सकते हैं कि अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि जितनी जितनी ज्यादा वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ उतनी होगी, फ्रीक्वेंसी कम। जैसे मान लो कि अगर मैंने बोल दिया जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी उतनी कम क्या होगी। फ्रीक्वेंसी। और अगर जैसे मैंने बोल दिया कि अगर जैसे मैंने बोल दिया कि जितनी कम वेवलेंथ होगी उतनी ज्यादा क्या होगी। फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं उसके हिसाब से, अगर जैसे मान लो कि मैं अगर विबग्योर को लिखता हूँ, तो मुझे बताओ विबग्योर में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा मतलब फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो मुझे बताओ हाँ। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी कम होती है? रेड। रेड की रेड। होती है। तो रेड। इसका मतलब है कि इसकी रेड। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, कंसेप्ट इनहेंसमेंट है। ठीक है, ये इतना जान लो। इतना कोई डीपली बताता नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुमको बता दे रहा हूँ ये चीज है। और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तुम्हारी सबसे कम बहुत होती है। कम। क्यों? क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है। तो इस चीज को जान लेना। और वेवलेंथ तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट पे भी मैटर करती है, मतलब कि वेवलेंथ तुम्हारी जो जितनी कम होगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी उतनी ही ज्यादा तुम्हारी स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट होगी, है ना? मुझे बताओ अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया हाँ अब भैया। इतना समझ आ गया। इस चीज को हमेशा मतलब क्या कहते हैं अपने दिमाग में बैठा के रखना। क्योंकि ये जो तुम्हारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बाद जब तुम्हारा मतलब कंसेप्ट आता है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और फिर उससे रिलेटेड तुम्हारे कंसेप्ट कि जितने भी नेचुरल फेनोमेनाज होते हैं वो सब तुम्हारे आसान हो जाएंगे, अगर तुम लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट को थोड़ा और अच्छे से मतलब क्या कहते हैं थोड़ा बेसिक से समझने की कोशिश करोगे। तो पहले मुझे बेसिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो भी अभी तक मैंने तुम लोग को ज्ञान बांटने की कोशिश की है? हाँ भैया समझ में आ गया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ यही चीज डिस्पर्जन ऑफ लाइट का। देखो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है? जैसे मैंने प्रिज्म में रखा, तो मुझे बताओ, अच्छा तुम लोग ध्यान से देखो, क्या तुमको प्रिज्म के अंदर तुमको क्या व्हाइट लाइट जो 7 कलर में टूट रही दिख रही है अच्छे से? बताओ मुझे। हाँ भैया। अबे प्रिज्म के अंदर नहीं दिख रही ना, क्यों? क्योंकि तुम्हारा प्रिज्म कैसा है, थोड़ा सा डेंसर मीडियम है। लेकिन देखो जैसे ही तुम्हारी व्हाइट लाइट ये तुम्हारी उससे बाहर निकल कर आ रही है, तो तुमको समहाउ इस एरिया में कहीं ना कहीं तुमको मतलब क्या कहते हैं बैंड ऑफ 7 कलर, या फिर तुमको व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम कहीं ना कहीं तुमको हल्का फुल्का दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, भैया पहले मुझे बताओ इतना। भैया दिख क्या रहा है क्या भैया। समझ नहीं आ रहा। मैंने बोला कि ये जो तुम्हारी व्हाइट लाइट जो ऐसे तुम्हारी जो प्रिज्म से पास होकर गई है, और ये जो तुमको मतलब प्रिज्म के अंदर तो तुमको मतलब 7 कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही प्रिज्म से दूर हो गई, तो जैसे जैसे उसका डिस्टेंस दूर जा रहा है, वैसे वैसे हम लोग को मतलब क्या कहते हैं ये 7 कलर हमको दिखने लगा कि नहीं दिखने लगा, बताओ। हाँ भैया। दिखने लगा ना? तो अभी देखो तुमको उतना हाँ भैया। क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे ही मानो अगर मैं मान लो कि मैं अगर इसमें स्क्रीन लगा देता हूँ, है ना? जैसे ही मैं मतलब क्या लगाऊंगा, एक स्क्रीन लगाऊंगा, तो देखो तुम लोग को तुरंत दिखा दिखा कि नहीं दिखा, बताओ मुझे। अच्छा अब तुम मुझे खुद अब मुझे तुम खुद देख के बताओ, इसमें से तुमको सबसे ज्यादा मतलब डिस्पर्जन किस लाइट का दिख रहा है? वायलेट। तुम्हारा वॉयलेट का दिख रहा है या फिर तुमको रेड का दिख रहा है? रेड। वायलेट।
वॉयलेट का दिख रहा है, वेरी गुड है ना। ये चीज है, तुम्हारा रेड का कम दिख रहा है, तो इस चीज को जान लेना। और अगर जैसे तुमसे कोई पूछे कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम क्यों बताओगे? क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, उसकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, ये चीज जान लेना। अच्छा देखो, मैं तुमको पहले बता दे रहा हूँ, जब भी कोई भी लाइट स्कैटर करती है या फिर लाइट बिखरती है तो डिस्पर्स करती है, वो बेसिकली तुम्हारे पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है। ये तुम लोग, अगर तुम लोगों ने क्लास 9th में अगर तुम लोगों ने इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा होगा, तो उसमें एक कंसेप्ट आता है तुम्हारा टिंडल इफेक्ट का। टिंडल इफेक्ट। हाँ, तो तुम लोग को हाँ ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि हाँ जो तुम्हारी लाइट डिस्पर्स होती है, जो बिखरती है, वो तुम्हारे पार्टिकल्स पर डिपेंड होती है। तो जितने ज्यादा बड़े पार्टिकल, उतनी ज्यादा ही मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारी लाइट बिखरेगी। तो इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे मान लो कि मैं अगर इसी स्क्रीन को, ये जो तुम्हारी स्क्रीन है, अगर मैं इसको यहाँ ले आता हूँ, तो तुमको मतलब उतना अच्छे से स्पेक्ट्रम नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में पार्टिकल्स कम है। लेकिन जैसे जैसे मान लो कि मैं स्क्रीन को पीछे लेते चला जाऊंगा, वैसे वैसे ये जो मेरे को 7 कलर ये जो दिख रहा है ना, ये 7 कलर मेरे को और ब्राइट और अच्छे दिखेंगे। समझ में आ गया ना? कितना आ गया कि नहीं हाँ आ गया, भैया। बताओ मुझे। आ गया ना? तो इस चीज को याद रखना। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को अगर कभी भी समझाना, तो न्यूटन के साथ समझाना। कि न्यूटन ने 1665 में एक्सपेरिमेंट किया था ग्लास प्रिज्म के साथ, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जो व्हाइट लाइट होती है वो बेसिकली 7 कलर का एक मिक्सचर होती है। और उन्होंने ये कैसे पता लगाया था? जब उन्होंने व्हाइट लाइट का मतलब व्हाइट लाइट की एक बीम लाइट को उन्होंने ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म में पास कराया, तो उन्हें पता चला कि जो तुम्हारी व्हाइट लाइट है वो तुम्हारे बैंड ऑफ 7 कलर्स में बिखर गई है। और उसी बैंड ऑफ 7 कलर्स को उन्होंने मतलब क्या कहते हैं, क्या बोला? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोल दिया था। क्या बोल दिया था? स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट बोल दिया था। और इसी स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट को मतलब जो 7 कलर्स है उनका नाम दिया गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वॉयलेट। और अगर मान लो कि आपको इस स्पेक्ट्रम को अगर याद करना, जल्दी याद करना है, तो आप इस योर वर्ड से भी इस्तेमाल कर सकते हो। बी फॉर होगा आपका मतलब वायलेट हो जाएगा, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज, आर फॉर रेड। ये चीज हो गया। और फिर उसके बाद फिर आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट को कैसे संभालोगे? तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज जस्ट नथिंग। आप क्या बताओगे कि व्हाइट लाइट जब भी आपके 7 कलर्स में टूटती है, स्प्लिट हो जाती है, कब? जब वो मतलब ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है। और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा है? वो ट्रांसपेरेंट मीडियम आपका ग्लास प्रिज्म होना चाहिए। तब हम उसको बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल देते हैं। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट का तुम कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे। ग्लास प्रिज्म को तुम ये साइड व्यू डायग्राम से बनाओगे। एक तुम मतलब क्या कहते हैं, ऐसे दिखाओगे इंसिडेंट लाइट रे, जिसमें तुम बताओगे ये एक बल्ब है, या तो सनलाइट है, या तो एक व्हाइट लाइट है, एक इंसिडेंट लाइट रे। और ये बाद में तुम्हारी क्या हो रही है? ये तुम्हारी यहाँ साइड तुम्हारी ये एक स्प्लिट होने की कोशिश हो रही है। लेकिन स्प्लिटिंग तुम्हारी यहाँ उतने अच्छे से नहीं होगी, तुम्हारे बाहर होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पार्टिकल का साइज यहाँ ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, यहाँ ज्यादा तुम्हारी लाइट स्कैटर होगी। ये चीज है। और बाद में फिर तुम बड़े आसानी से इसको ऐसे दिखाओगे। अब जैसे मान लो कि एग्जाम में तुम कलर लेके तो जा नहीं सकते, तो तुम कलर की जगह इसी तरीके से तुम बस इसके अंदर रेड लिख देना, इसके अंदर ऑरेंज लिख देना, येलो लिख देना, ग्रीन लिख देना, ये सब लिख देना, बड़े आसानी से आ जाएगा। तो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये जो भी है, ये सब क्या है? ये तुम्हारे एक स्पेक्ट्रम है। मतलब कि ये जो व्हाइट कलर है इन चीजों से मिलकर बनी हुई है। ये तुम उस चीज को समझाने की कोशिश करोगे। और फिर अगर जैसे मान लो कि तुमसे अगर कोई पूछ ले कि यार ये जो जो तुमको ये स्पेक्ट्रम जो तुमको दिखाई दे रहा है कि रेड है, वॉयलेट है, ग्रीन है, येलो है ना, ये सब है, तो ये सब क्यों हो पा रहा है? तो तुम क्यों बताओगे कि ये जो व्हाइट लाइट का जो डिस्पर्जन हो रहा है 7 कलर्स में, ये इस वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो व्हाइट लाइट जो तुम्हारे 7 कलर से मिलकर बनी है, उन सबकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड है। मतलब कि जितना तुम्हारा रिफ्रैक्शन और बेंडिंग होगी, वो तुम्हारे स्पीड ऑफ लाइट पे डिपेंड करेगी। और हमें मालूम है कि जो तुम्हारी व्हाइट कलर होती है वो तुम्हारे 7 कलर्स की होती है। तो इसका मतलब है क्या? कि डिफरेंट डिफरेंट कलर की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। तो जिसकी वजह से जो उनकी बेंडिंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे होती है। मतलब कोई ज्यादा बेंड होगा, कोई कम बेंड होगा। और फिर जिसकी वजह से वो जब वो ग्लास फिल्म से बाहर निकलती है, तो कुछ तुम्हारी कम बेंड होंगी, कुछ तुम्हारी ज्यादा बेंड होंगी। तो बस केवल फंडामेंटल इसका यही है। तो इसका मतलब तुम फिर कैसे समझाओगे कि कभी भी कोई व्हाइट लाइट जो कि 7 कलर से मिलकर बनी हुई है, ग्लास प्रिज्म में तो फॉल करेगी, तो वो बेंड होगी। तो कोई सबसे ज्यादा बेंड होगी, कोई सबसे कम बेंड होगी, अलग अलग एंगल्स पे। वो डिपेंड करेगा कि जो कलर्स हैं वो कलर कौन कौन से हैं। तो हमें पता चलता है कि जो तुम्हारी रेड कलर जो होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होगी वो तुम्हारा लेस डेविएट होता है, मतलब वो लेस बेंड होता है। ठीक है। और जो तुम्हारा रेड कलर होगा वो तुम्हारा अपर पार्ट में दिखेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सबसे ज्यादा कम बेंड हो रहा है। और अगर इसके जस्ट अपोजिट में जो वायलेट कलर है उसकी स्पीड सबसे कम होती है, तो जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा डेविएट करता है। और डेविएट करने की वजह से वो तुम्हारा सबसे ज्यादा मतलब एंगल बनाता है, तो जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वो तुम्हारा नीचे दिखाई देता है।
फिर अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या स्पीड ऑफ लाइट में और कुछ भी फेनोमेनाज आते हैं, तो तुम क्या बताओगे? हाँ, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जैसा भी कंसेप्ट आता है कि जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा कम होती है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। और हमें मालूम है कि स्पीड सबसे ज्यादा रेड कलर की होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो अगर उसकी वेवलेंथ कम है, स्पीड ज्यादा, उसकी वेवलेंथ कम है, स्पीड ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जिसकी वजह से कम डेविएट होगा, तो रेड कलर हमारा सबसे कम दिखाई देगा क्योंकि सबसे ज्यादा लेस डेविएट हो रहा है। लेकिन जो वायलेट है, वॉलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और स्पीड कम है, तो जिसकी वजह से वो सबसे ज्यादा डेविएट करेगा, और सबसे ज्यादा डेविएट करेगा तो वो सबसे ज्यादा दिखाई देगा। तो कुछ इस प्रकार के हमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट किस वजह से होता है, ये तुमको कंसेप्ट आना चाहिए। तो मुझे बताओ इतना आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया ना? तो चलो ठीक है, तो फिर आर्यन पहला तुम आंसर ही बताओ। भैया न्यूटन। ईयर बता दे, किस ईयर में उन्होंने किया था? 1665। वेरी गुड, चलो ठीक है। अब इसका आंसर बता दो अमन। यहाँ पे थक साला, दूसरा क्वेश्चन ये है। 1665। चलो ठीक है, अमन इसका आंसर बताओ। अमन तुम ही बताओ, क्या बोला था? 1665? साले 1655 है, 1665 है आंसर। बी, हाँ बी सही है, सही है, सही है, सही। मैं अरे गलत, सही है सॉरी सर। सॉरी। बताओ अमन, बताओ इसका नीचे वाले का आंसर। सी वाला भैया, एट सी वाला ना? स्पिन्स इनटू जब अ भी बैंड ऑफ व्हाइट लाइट 7 तुम्हारे कलर। ट्रायंगुलर ग्लास फिल्म पे जाएगी तो वो तुम्हारे 7 कलर में बेंड हो जाएगी, मतलब 7 कलर में, तुम्हारा 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी। वेरी गुड, ये चीज हो गया। यश अब इसका आंसर बताओ बेटा। What is the band of seven color formed on a white screen when white light passes through a glass हम्म prism called हम्म rainbow spectrum refraction dispersion? Spectrum B वाला। स्पेक्ट्रम, वेरी गुड। तो इस चीज को याद रख लेना, जो 7 कलर का जो बैंड है उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। और जब कभी भी कोई भी व्हाइट लाइट तुम्हारे 7 कलर में टूटती है तो हम उसको बोलते हैं डिस्पर्जन। तो स्पेक्ट्रम और डिस्पर्जन में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? चलो आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बता दो बेटा। What is white light like sunshine composed of? हम्म Uh, uh, a mixture of seven colors. अब मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स, वेरी गुड। आ जाओ आयुष, अब इसका आंसर बता दो बेटा। What are the seven colors of the spectrum in order from least to most deviated? सर ये बी। नहीं अच्छा नहीं देखो, नहीं। इसमें नहीं सर। प्योर उल्टा भी लिख रखा है, वैसे भी लिख रखा है, सर और सी। एब्रिविएशन फॉर्म में भी लिख रखा है। लेकिन तुम ज्यादातर आंसर कभी भी इस तरीके से आ जाए तो विब्ग्योर और इन सब में मत देना। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे ट्रिक्स हैं, याद करने का ट्रिक्स है। एक्चुअली में आंसर इस फॉर्म में होता है। तो मुझे बताओ, अगर मेरे को स्पेक्ट्रम का ऑर्डर लगाना है लीस्ट डेविएशन से मोस्ट डेविएशन में, तब तुम्हारा सी और डी में आंसर क्या होना चाहिए, मुझे बताओ। सी। सी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हारा रेड सबसे लीस्ट डेविएट होता है और तुम्हारा वॉलेट सबसे ज्यादा डेविएट होता है। वेरी गुड। अंश, अब इसका आंसर बता दो बेटा। The acronym WIPGYOR is used to denote the 7 color of a spectrum. What does B stand for? भैया blue. ब्लू, वेरी गुड। आ जाओ अब प्रणव, इसका आंसर बता दो। प्रणव, अमन तुम बताओ इसका, ओ सॉरी आर्यन तुम बताओ इसका आंसर। मैं भैया। What is the phenomena of white light splitting into seven color upon passing through the भैया इसका होगा passing through a transparent medium like a glass prism called dispersion तो कहीं है ही नहीं, reflection भैया बी वाला। अच्छा, तुम्हारा डिस्पर्जन कह रहा कहीं है ही नहीं, 4 ऑप्शन में कहीं भी डिस्पर्जन नहीं लिखा। अच्छा हाँ सी 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 भैया सी। गधे, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लिया कर। यान अब बेटा मुझे इसका आंसर बताओ कि सबसे ज्यादा कौन सी लाइट है जो तुम्हारी मोस्ट डेविएट होती है, भैया सबसे ज्यादा ये डेविएट होती है रेड। ग्लास प्रिज्म में, सबसे ज्यादा डेविएट मतलब सबसे ज्यादा बेंड होती है, बताओ मुझे। भैया रेड नहीं, हम्म? रेड नहीं कौन सी होगी? भैया, सी वाला वॉयलेट। सी वाला वॉलेट है ना, इस चीज को याद रख लेना। अच्छा देखो, डेविएट मतलब, या फिर जैसे मान लो कि बिखरना, मतलब कि जो सबसे कम दिखाई दे रहा है। अच्छा मुझे बताओ, जो सबसे ज्यादा कम बिखरेगा तुम उसको ज्यादा रेड। डेंजर के एंगल में इस्तेमाल करोगे, या फिर मतलब जो सबसे ज्यादा बिखर जाएगा उसके इस्तेमाल में? देखो जब मैं बोलता हूँ ना बिखरना,
तो बिखरने की वजह से क्या होता है कि वो चीज तुम्हारी क्लियर नहीं दिखाई देती है। तो देखो जब भी मैं इस तरह से वर्ड लिख दूं ना, स्कैटर, या फिर जैसे मान लो कि मैं बोल दूं डिस्पर्स, तो अगर कोई चीज सबसे ज्यादा डिस्पर्स हो रही, स्कैटर हो रही है, तो वो तुमको उतने अच्छे से क्लियरली एकदम नहीं दिखाई देगी। लेकिन जो सबसे ज्यादा कम डिस्पर्स होगी, सबसे ज्यादा कम मतलब क्या कहते हैं स्कैटर होगी, वो तुमको एकदम क्लियरली दिखाई देगी, दूर से भी दिखाई देगी, एकदम शार्प दिखाई देगी। इसी वजह से तुमने जब देखा होगा कि जो तुम्हारा रेलवे स्टेशन होता टावर है में लगे रहते या हैं। फिर जो तुम्हारा टावर होता है, उसमें जो तुम्हारे कलर होते हैं, उसमें रेड कलर को ही हमेशा मतलब क्या कहते हैं डेंजर का साइन बनाया जाता है। डेंजर का साइन रेड कलर का क्यों होता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा लेस डेविएट होता है। लेस डेविएट मतलब सबसे कम डिस्पर्स होता है। तो जब सबसे कम डिस्पर्स होता है तो वो हमको दूर से दिख जाता है कि यार अगर वो चमक रहा है तो इसका मतलब है कि मतलब कुछ खतरा है। लेकिन अगर जो तुम्हारा मान लो कि ब्लू होगा, ग्रीन होगा, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उतना क्लियरली दिखाई नहीं देता है ना। तो इस वजह से होता है। तो इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जो रेलवे स्टेशन में जो तुम्हारे वो लगे होते, दूर दूर लगे होते, लेकिन फिर भी ट्रेन वाले को समझ में आ जाता है कि अगर रेड लाइट है तो गाड़ी रोक दे, अगर रेड लाइट नहीं दिख रही तो कम से कम धीरे धीरे तू बढ़ा सकता है। ये चीज है। तो ये अभी तुम्हारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ये फेनोमेना मैं अभी तुम लोग को बहुत अच्छे से और पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी बस तुम लोग को एक छोटा सा एक केवल हिंट दे रहा था। ये चीज है। चलो ठीक है, वेरी गुड। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बता दो बेटा। Which color deviates the least when white light passes through a glass plate? Red. रेड कलर है ना, सबसे लीस्ट डेविएट कौन सा होता है? रेड कलर हो जाता है। वेरी गुड। आ जाओ अब अमन, इसका आंसर बता दो बेटा। अमन भाग सब सो गए भैया, सब सो भाग गए। गया ना। चल ठीक है, अंश तू बता बेटा। Why does the dispersion of white light बी occur when वाला। it passes through a glass? भैया जग तो रहा है हम। हम्म, बोल। चल गया, ये दिख गया। बताओ अंश, तुम ही बी। बताओ, वो प्रणव है आंसर बता रहा था। बता बी रहे वाला। तो- हाँ, बी वाला है। वेरी गुड है ना, जो तुम्हारी व्हाइट लाइट है वो डिफरेंट हाँ, डिफरेंट स्पीड पे ट्रेवल करती है प्रिज्म की वजह से, जिसकी वजह से जो व्हाइट लाइट है वो तुम्हारी डिस्पर्स होती है अलग अलग उस चीज में, है ना। वेरी गुड। प्रणव नहीं बोला था, अमन बोला था। चलो ठीक है अंश, अब इसका आंसर बताओ। what determine the amount of refraction of color light in glass? भैया wavelength। नहीं, स्पीड बोलोगे। स्पीड तुम्हारी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है, वेवलेंथ तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड नहीं करती है। समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी, स्पीड और वेवलेंथ में बॉस कौन है, तो तुम्हारा स्पीड है। समझ में आ गया ना, स्पीड ही बताएगा कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितनी होगी। समझ में आ गया? तो अगर तुमसे अगर कभी भी कोई पूछे कि जो तुम्हारी व्हाइट लाइट है, तुम्हारी कौन सी लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो रही है, कौन सी लाइट कम सबसे कम बेंड हो रही है, तो तुम आंसर दोगे स्पीड का। और अगर जैसे तुमसे कोई और ज्यादा पीएच मतलब क्या कहते हैं ज्यादा और पूछने की कोशिश करे, तब तुम बताना यार स्पीड ज्यादा होती है, इसकी वजह से वेवलेंथ उसकी कम होती है, वेवलेंथ कम होती है तो जिसकी वजह से वो कम बेंड होता है। ये चीज है, तब तुम उसका फेनोमेना बताना। फिर अगर तुमसे और ज्यादा पूछना है तब तुम बताना अभी ये फ्रीक्वेंसी में भी डिपेंड कर देता है ना। तो फ्रीक्वेंसी, स्पीड और अगर तुमको वेवलेंथ में अगर कोई पूछे तो स्पीड पहले आंसर देने की कोशिश करना, है ना। ये चीज है। चलो आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ बेटा। Which color has the maximum speed in glass? Sir, red. रेड कलर है ना, मैक्सिमम स्पीड। वेरी गुड, रटा दूंगा, तुम लोग को टेंशन मत लो, ठीक है। चलो आ जाओ प्रणव, अब इसका आंसर बता दे। Which color has the minimum speed in a glass prism and is there deviated the maximum? हम्म, Red, deviated maximum. Red, yellow, indigo, violet. Violet. वॉलेट है ना, वॉलेट की स्पीड क्या होती है? सबसे कम होती है। वेरी गुड। आ जाओ अब यश, इसका आंसर बता दो बेटा। How do the seven color of the spectrum primarily differ from each other in their amplitudes, in their speed in vacuum, in their frequency, in their ability to reflect light? बताओ, ये जो 7 कलर का जो In their स्पेक्ट्रम है speed वो एक of दूसरे से vacuum. डिफरेंट क्यों है? In their speed of vacuum. नहीं, In अगर vacuum. वैक्यूम नहीं लिखा होता ना तो आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ तो वैक्यूम लिखा है, तो वैक्यूम ही तो ऐसा केस थोड़ी नहीं है जहाँ तुम्हारी जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर के स्पेक्ट्रम में टूट रही है, बल्कि वैक्यूम में नहीं टूटती है। बाकी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं नॉर्मल एयर कंडीशन में टूटती है। तब तुम्हारे फिर इसमें आंसर कौन सा बचेगा फिर? Frequency वाला. भैया फ्रीक्वेंसी वाला बचेगा। तो इस चीज को याद कर लेना। वेरी गुड। आ जाओ अब यार, मुझे इसका आंसर बताने की कोशिश करो इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर मान लो कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी अगर मैं लिखता हूँ विबग्योर में,
तो मुझे बता सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, बता मुझे। भैया आ, रेड। सबसे कम ये फ्रीक्वेंसी। वाला। और तुम बताओ आर्यन, तुम बताओ। भैया ये वाला ए वाला कौन। ए वाला हाँ तो ए वाला। आंसर हो गए गधे, लेकिन ये मेरे को बता कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होती है। वायलेट। हाँ अरे वॉयलेट की। Violet. देखो फ्रीक्वेंसी को तुम लोग मतलब क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट के एकदम इक्वली समझना, है ना। ये चीज समझ लो, अगर जैसे मान लो कि अगर किसी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड ज्यादा होती है, इस चीज को हमेशा जान लो, है ना। तो अगर तो इसमें क्या बोला, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेरे को फ्रीक्वेंसी लगाना है, इसका मतलब है कि पहले सबसे कम बाद में सबसे ज्यादा। तो मुझे बताओ सबसे कम फ्रीक्वेंसी फिर किसकी होती है, वॉयलेट। वॉयलेट की होती है। तो उसमें से पहला ऑप्शन फिर कौन सा होगा। भैया ए। अब इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इसका आंसर ए ही होना चाहिए, लेकिन इसमें बी लिख रखा है मैंने। ठीक है, ये चीज है इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, है ना, ये चीज हो भैया गया। मैं सही तो बोल रहा था ये। हाँ चलो नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, जो मैंने तुम लोग को डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में समझाने की हाँ भैया। कोशिश की है, आ हाँ गई ना। भैया. अच्छा देखो न्यूटन ने तो ये चीज हमको बता ही दिया कि मतलब जो एक व्हाइट कलर होती है वो 7 कलर की होती है। लेकिन जब वो और एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब उसने यार देखा कि यार मैं इस स्पेक्ट्रम को, मतलब कि जो तुम्हारा ये व्हाइट कलर का जो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि जो 7 कलर है, मैं इन 7 कलर को मैं रिकम्बाइंड भी कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ उसको, मैं फिर से रिकम्बाइंड करूंगा। और अगर मान लो कि मैं इसका 7 कलर को अगर मैं रिकम्बाइंड करूंगा तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो फिर से मतलब क्या कहते हैं व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे समझ में आ गया, तुम लोग को उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। देखो क्या हुआ था, न्यूटन ने इस चीज को मतलब जस्ट उल्टा कर दिया था। उसने क्या कर दिया था, ये जो तुम्हारा 7 कलर में जो तुम्हारी व्हाइट लाइट बिखर गई थी, फिर उसने दूसरा प्रिज्म लगाया। जैसे मान लो कि मैं क्या बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा एक प्रिज्म है, ये क्या तुम्हारा एक, मान लो कि तुम्हारा प्रिज्म है, ये तुम्हारी एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई और ये तुम्हारा मतलब इस तरीके से मान लो कि 7 लाइट में तुम्हारा ये बिखर गई। क्या हो गई, ये 7 लाइट में बिखर गई। तो हम इसको क्या बोलते हैं, इनको स्पेक्ट्रम बोल देते हैं ना, इसको क्या बोल देते हैं, स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। फिर उसने क्या किया, फिर उसने जस्ट मतलब क्या कहते हैं एक और मतलब क्या कहते हैं वो लगा दिया, एक मतलब क्या कहते हैं कि जस्ट उसका मतलब और लगा दिया, मतलब क्या कहते हैं प्रिज्म। और जब उसने ये प्रिज्म लगाया तब उसको पता चला कि यार जब इस प्रिज्म से यही तुम्हारी 7 लाइटें जब निकल कर जा रही हैं तो फिर से एक सिंगल मतलब क्या कहते हैं एक लाइट निकल रही है और वो तुम्हारी व्हाइट लाइट है। तो इसका मतलब है कि जो तुम्हारी इंसिडेंट लाइट रहती, जो कि तुम्हारी एक व्हाइट लाइट रहती, जब वो तुम्हारी डिस्पर्स हो रही थी तो वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम बना रही थी। और अगर मैं उसी 7 कलर के स्पेक्ट्रम के सामने अगर मैं एक और प्रिज्म रख देता हूँ तो फिर वही 7 कलर का स्पेक्ट्रम फिर से एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और वो लाइट कौन सी है, तुम्हारी व्हाइट लाइट है। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स ऑफ अ व्हाइट लाइट। क्या बोल देते हैं, रिकॉम्बिनेशन, मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, ऑफ स्पेक्ट्रम, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम किस चीज का, ऑफ व्हाइट लाइट। तो मतलब व्हाइट लाइट के स्पेक्ट्रम को हम फिर से रिकम्बाइन करके फिर से व्हाइट लाइट बना रहे हैं। अच्छा मुझे बता सकते हो कि अगर इनमें से अगर जैसे मेरे को कभी भी व्हाइट लाइट बनाना है तो जो मुझे प्रिज्म रखना पड़ेगा वो मेरा प्रिज्म कैसा होना चाहिए, तुम्हारा इन्वर्टेड शेप में होना चाहिए या तुम्हारा इरेक्ट में होना चाहिए, मुझे बताओ। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमेशा तुमसे क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि अगर मान लो कि मेरे को स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट को अगर रिकम्बाइन करके फिर से व्हाइट लाइट बनानी है तो मेरे लिए एक और प्रिज्म की जरूरत है ताकि वो तुम्हारी जो स्पेक्ट्रम को कंबाइन करके व्हाइट लाइट लगा दे। लेकिन मेरे को जो प्रिज्म इस्तेमाल करना पड़ेगा वो कैसे करना पड़ेगा, वो मेरे को इन्वर्टेड करना पड़ेगा या इरेक्ट करना पड़ेगा। तब तुम उसका आंसर क्या दोगे, Inverted. इन्वर्टेड दोगे। तो इस चीज को हमेशा याद कर लेना, ठीक है। तो देखो तुम लोग को अभी दिखाते हैं, इसका भी एक्सपेरिमेंट तुम लोग को भी करके दिखाते हैं, है ना। जैसे ये देखो, लेकिन उतना क्लियरली नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी समझो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मान लो कि ये हो गया, है ना, और जैसे हमने इसके पास में रखा, देखो अगर तुम पास में रखोगे प्रिज्म को तभी तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो होगा। अदरवाइज अगर मान लो कि तुम प्रिज्म को अगर दूर रखने की कोशिश करोगे ना तो ये स्पेक्ट्रम ज्यादा खुल जाता है, और स्पेक्ट्रम ज्यादा खुलने की वजह से क्या हो जाता है कि यही चीज तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम उतना अच्छे से व्हाइट लाइट बन के नहीं निकलेगा। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मतलब मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारा बोर्ड है ना, तुमने जस्ट उसको रखा, मतलब क्या कहते हैं प्रिज्म को पास में रखोगे तभी तुम्हारा व्हाइट लाइट निकालेगा। लेकिन अगर मान लो कि प्रिज्म को तुम दूर निकालोगे तो वो उतने अच्छे से व्हाइट लाइट को बना के नहीं दिखाई देगा। बस बात ये है, वो बाद में अभी तुम लोग को क्रिटिकल एंगल और ये तुम्हारे ये जो चीजें, ये जो रिफ्रैक्शन या जो उसने बनाया ना, जिसने ग्राफ बनाया नीचे,
कि जब तुम लोग क्लास 11 12 में आओगे तब तुम लोग के बारे में इसके बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें इसमें समझ में आएगा कि कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें क्या होती है। लेकिन मुझे बताओ, ये जो रिकॉम्बिनेशन होता है जिसमें न्यूटन ने हमको इसको रिवर्स करके बताया कि हाँ मैं 7 कलर के स्पेक्ट्रम को मैं री कंबाइन करके व्हाइट लाइट फिर से बना सकता हूँ, और उसका एक्सपेरिमेंट, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे इतना बताओ। भैया इतना समझ आ गया। आ गया ना? तो देखो, आप अगर जैसे मान लो कि रिकॉम्बिनेशन आया, तो फिर तुम इसको अच्छे से समझाओगे भी, कि जैसे मान लो कि एक तुम्हारे पास एक ग्लास प्रिज्म है पी क्यू आर, और वो क्या है तुम्हारा ग्लास प्रिज्म, ये है तुम्हारा पी क्यू आर जो पहला प्रिज्म है। तो इसका बेस तुम लिख दोगे क्यू आर, और तुम क्या बोलोगे, एक दूसरा एक सिमिलर प्रिज्म है, सेम उसका है, मतलब क्या कहते हैं, सेम डेंसिटी का, मतलब कि सेम डेंसर मीडियम का, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और वो कौन सा है तुम्हारा पी क्यू, पी डैश क्यू डैश आर डैश, है ना, कुछ इस हिसाब से, जो कि तुम्हारा ये वाला है। तो तुम उसको ऐसे बताओगे, और तुम क्या बताओगे, प्लेस अलोंग साइड, बगल बगल में, और वो भी किस पोजीशन में, इन्वर्टेड पोजीशन में एट अ पी डैश, मतलब कि अगर जैसे मान लो कि बेस इसका क्यू आर नीचे है, तो जो उसका बेस होगा जस्ट उसका ऊपर उल्टा होगा, ये चीज तुम बताने की कोशिश करोगे। और फिर तुम उसमें बताओगे कि जो तुम्हारी व्हाइट लाइट है वो सबसे पहले तो तुम्हारे पहले प्रिज्म में पड़ेगी पी क्यू आर में, जिसमें से जो तुम्हारी व्हाइट लाइट है वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे 7 कलर में टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही तुम्हारे दूसरे प्रिज्म तुम्हारे पी डैश क्यू डैश आर डैश में जाएगी, तो फिर मतलब क्या कहते हैं, एक स्क्रीन में हमको सेकंड स्क्रीन में जाने के बाद तुमको मतलब क्या कहते हैं, एक व्हाइट लाइट फिर से तुमको देखने को मिलेगी, जो कि ये है व्हाइट लाइट, है ना। तो जब तुम इसमें व्हाइट स्क्रीन में देखोगे तो तुमको यहाँ केवल व्हाइट लाइट ही दिखाई देगी, ये चीज है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, ये इस तरीके से तुम यहाँ डिस्पर्जन लिखोगे, इस तरीके से तुम रिकॉम्बिनेशन लिखोगे, और फिर तुम बताओगे कि व्हाइट लाइट कैसे निकल कर आ रही है, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। हाँ भैया पूरा समझ आ गया। आ गया ना? तो हाँ इसको अगर भैया। सिंपलेस्ट वे में लिखना है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि रिकॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर प्रोड्यूस्ड बाय द फर्स्ट प्रिज्म इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द सेकंड प्रिज्म हैज बीन प्लेस्ड इन अ रिवर्स पोजीशन। रिवर्स पोजीशन मतलब क्या, कि इन्वर्टेड पोजीशन, जस्ट उसके उल्टी पोजीशन में, जिसकी वजह से जो तुम्हारी रिफ्रैक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है सेकंड प्रिज्म में, वो उसके जस्ट इक्वल और अपोजिट है, जिसकी जो कि तुम्हारे फर्स्ट प्रिज्म से प्रोड्यूस कराई जा रही है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो ठीक है, तो मुझे इसका आंसर बता दो ईयान, पहला मुझे इसका हाँ आंसर भैया बताओ। वो मतलब क्या कहते हैं, वो कौन सा इंसान था जिसने मतलब क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, मतलब रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का आवाज आ मतलब रही। फेनोमेना दिया था, बताओ मुझे ईयान। हेलो कार्तिक, बोल। आवाज चली गई ना। हाँ चलो ठीक है, ईयान अब इसका आंसर बताओ मुझे, वो कौन इंसान था जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि हाँ मैं 7 कलर जो स्प्लिट हो रहे हैं, मैं उसको फिर से रिकम्बाइन करके मैं व्हाइट लाइट बना सकता हूँ, बताओ मुझे इसका आंसर। भैया स्क्रीन नहीं दिख न्यूटन। रही क्या? हाँ न्यूटन है ना, ये चीज हो गया। तो न्यूटन है, याद रख लेना इस चीज का आंसर। अब मुझे इसका आंसर बता दो आर्यन, इसका आंसर बताओ। According to the text, what is the reverse of dispersion? Split into हम्म, color absorbed by prism, 7 color light recombining to form white light. भैया सी वाला है इसका सी वाला आंसर। ना, रिकम्बिन नहीं रिकम्बाइनिंग, है ना, ये चीज है। चलो आ जाओ कार्तिक, अब इसका आंसर बताओ बेटा। What is the result when the 7 colors of the spectrum are recombined? भैया क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाता है, वेरी गुड, आ जाओ। अब आयुष इसका आंसर बता दो बेटा। आयुष नहीं है, चलो अबे आ जाओ। यश कहाँ बताओ। चले गए भैया? यश, नींद आ रही है मेरे को। भोले बाबा चक। आयुष इसका आंसर बता दो बेटा। अगर आयुष नहीं है तो फिर यश बताओ, तुम बताओ बेटा इसका आंसर। नहीं आ यश, रही आवाज भैया। यश बताओ इसका आंसर। How is the second prism PQR placed relative to the first prism PQR in the experimental step? In the बताओ। same orientation on its base, in the inverted position on its vertex B वाला। बी वाला ना, उसके इन्वर्टेड पोजीशन में रखा जाएगा, और किसको पूछा गया क्वेश्चन में, सेकंड प्रिज्म को रखा है। तो कहाँ सेकंड प्रिज्म पूछा जा रहा है, कहाँ फर्स्ट प्रिज्म पूछा जा रहा है, ये दिमाग खोलकर एकदम बैठना है, ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रख लेना। चलो आ जाओ, अंश इसका आंसर बता दो बेटा। अंश। What happened to the white light as it passes through the first prism? हम्म
It is absorbed completely. It is reflected back. It undergo dispersion splitting. भैया C वाला. सी वाला ना, वेरी गुड। आ जाओ प्रणव, अब इसका आंसर बताओ तो बेटा। भैया C वाला. हाँ प्रणव बताओ It इसका आंसर। undergoes dispersion splitting into 7 colors. प्रणव अब इसका आंसर बताओ। आवाज नहीं आ रही मेरी। भैया वापिस दे सकता है। आयुष इसका आंसर सर दो। आवाज नहीं आ रही, इसके बारे में सुनाई नहीं दिया। एक सेकंड, आयुष इसका आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 3। What is observed on the screen as placed behind the second prism? A patch of ordinary white light. अ पैच ऑफ ऑर्डिनरी व्हाइट लाइट, वेरी गुड। आ जाओ अमन, अब इसका आंसर दो बताओ। क्वेश्चन पढ़ो। What does हम्म the combining of the seven colors of the spectrum thousand colors or seven years or different बस स्टैंड भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। Which of the following best describes the overall effect of passing white light through two prisms arranged as shown in the diagram? Increased dispersion of light, complete absorption of light, decomposition of spectrum back into white light, production of magnified light. बताओ मुझे कौन सा बी ओवरऑल तुमको सी बेस्ट वाला। बताने की। सी वाला ना, ये चीज है। तो अच्छा देखो, ये जितने भी हमने रिकॉम्बिनेशन, जो भी चीजें हमने पढ़ी, ये रिकॉम्बिनेशन हमने एक्सपेरिमेंट किया। और वो एक्सपेरिमेंट कैसा एक्सपेरिमेंट है? एक तरीके का तुम्हारा आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट है। लेकिन अच्छा, अगर जैसे मान लो कि मैं पूछता हूँ कि क्या कहीं नेचुरली तुमको, मतलब क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ 7 लाइट तुमको दिखाई देता है? या फिर अगर जैसे मैं तुमसे पूछूं, क्या तुमको कहीं भी नेचुरली तुमको डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट दिखाई देता है? तो मुझे बताओ, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो उसका? हाँ, बताओ कौन सा है फिर वो नेचुरली? रेनबो। नेचुरली वो रेनबो, वेरी गुड। है आसमान। ना? कौन सा तुम्हारा? रेनबो। रेनबो है। तो रेनबो का क्या फेनोमेना है? वो तुम्हारे एकदम डिस्पर्जन ऑफ लाइट से हुबहू करता है। लेकिन उसमें एक और कंसेप्ट आता है, तो तुम्हारा टीआईआर का आता है, वो मैं तुमको कल बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आज थोड़ा सा लाइट नहीं है तो फ्लक्चुएशन हो रहा है। तो अभी क्या है कि मैं तुमको 2 क्वेश्चन देता हूं, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ठीक है? और इसमें तुम लोग कायदे से, मतलब क्या कहते हैं, सारी चीजें समझाओगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट में, कि तुम्हारा स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट क्या होता है, बैंड ऑफ 7 कलर्स क्या होता है, विबग्योर क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड व्हाई इट व्हाई इट्स डेविएशन आर चेंजेस फॉर डिफरेंट कलर्स, है ना? डिफरेंट फॉर डिफरेंट कलर्स, ठीक है? ये चीज हो गया, ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन है इज इफ, नहीं इज नहीं, मैं क्या लिखूंगा? इफ लिखूं, इज, है ना? ये ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन होगा तुम्हारा इज री कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट पॉसिबल? इफ सो देन एक्सप्लेन हाउ, मेक डायग्राम ऑल्सो। याद रख लेना, तुम्हारे मतलब लाइट वाले चैप्टर में हर जगह डायग्राम बनाने की कोशिश करोगे। मैं भले चाहे क्वेश्चन में डायग्राम लिखूं या ना लिखूं। तुम मुझे बताओ, इन 2 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं। नहीं है ना? और ये दोनों ही क्वेश्चन तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, 5 मार्क्स के हैं। अमन, आयुष, आर्यन, यश, किसी को कोई डाउट है इन 2 क्वेश्चन में? बताओ मुझे। नहीं, कोई नहीं? आंसर पक्का? भाग गया। सब भाग गए? जैसे ही क्वेश्चन लिखो ना, साले सब के सब अमन भाग है, जाते हैं अमन तुरंत। और यान है। अमन और